नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखी वो जगह जहां जिंदगी और मौत के बीच की रेखा बस एक सांस जितनी पतली थी। स्नेक आइलैंड की जहरीली खामोशी से लेकर माउंट एवरेस्ट की बर्फीली ऊंचाइयों तक हर जगह ने हमें ये सिखाया कि धरती सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि डरावनी भी है। लेकिन दोस्तों, यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर अब भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां इंसान का कदम रखना मौत को न्योता देने जैसा है। ऐसे रहस्यमय द्वीप जहां बाहरी दुनिया का कोई नामो निशान नहीं, और ऐसी घाटियां जहां बर्फ के नीचे छुपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पार्ट 2 में हम उतरने वाले हैं धरती के उन कोनों में जहां प्रकृति सिर्फ खूबसूरत नहीं, निर्दयी भी है, और हर दृश्य आपको याद दिलाएगा कि जीवन वही है जहां डर खत्म होता है और खोज शुरू। नंबर 10, सोकोट्रा आइलैंड, यमेन। आप सोचेंगे कि धरती के किसी कोने में एक ऐसी जगह हो जहां प्रकृति ने अपना ब्रश उठाया हो, पुराने मिथकों की तरह पूरी दुनिया को भूलकर सिर्फ अजब सारे पेड़ पौधे उगा दिए हो। सोकोत्रा वही जगह है। यहाँ के अद्भुत ड्रैगन ब्लड ट्रीज जो हवा में किसी दय्य दृश्य की तरह लगते हैं, उनकी शाखाएं जैसे आग की ज्वाला हो और उनका रंग जैसे रक्त हो। लेकिन ये रक्त नहीं, प्रकृति का जज्बा है। जब आप वहां कदम रखें तो सबसे पहला एहसास होगा वक्त थमा हुआ है। वहां की हवाएं आपको पुराने समय की कहानी सुनाती हैं, एक कहानी जिसमें समुद्र तल से उठी हुई चट्टानें, अरब का तूफान, अफ्रीका की गर्म धूप ने मिलकर इस जगह को किसी दूसरी दुनिया जैसा बना दिया है। लेकिन क्यों ये जगह रोमांचक है? क्योंकि वहां पहुंचना आसान नहीं। तूफानी मौसम, राजनीतिक अस्थिरता, इन सब ने सोकोत्रा को गोपनीय रखा है। और निजी तौर पर मुझे याद है कि पहली बार मैंने सोचा अगर मैं यहाँ फंस जाऊं तो डर की वो लहरें जो आपको चेतावनी देती हैं, लेकिन उसी में रोमांच बसता है। सोकोत्रा ने हमें सिखाया कि प्रकृति की सबसे अजीब दिखने वाली रचना कभी-कभी सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली होती है। यहाँ एक पूरे इकोसिस्टम का रंगपैठ है, नीले आकाश से लेकर लाल भूरे पेड़ों तक, जो कहता है कि जीवन हर हालत में खड़ा रह सकता है, जब जज्बा हो, जब जिज्ञासा हो। नंबर 9, टी डेविल्स पूल, जाम्बिया। सोशल मीडिया पर आपने शायद फोटोज देखी हो, पानी के किनारे बैठी हुई एक महिला, सामने विशाल जलप्रपात का दृश्य, नीचे झरने का पानी धड़कते हुए बर्तनों की तरह टूटता हुआ। यही है डेविल्स पूल, जाम्बिया में विक्टोरिया वाटरफॉल के कगार पर। यहाँ पानी इतना साफ, पानी की सतह इतनी शांति और नीचे की खाई इतनी गहरी कि एक कदम भी गलत हो जाए तो आपकी कहानी बदल सकती है। आप खड़े होंगे झरने के किनारे, नीचे की आवाज एक दहाड़ है, एक चेतावनी, ठहर जाओ। लेकिन इसके विपरीत है नाशवान सौंदर्य। पानी के पारदर्शी टुकड़ों के बीच कबूतरों की तरह चट्टानों से तितर बितर होती किरणें, शरीर में बिजली सी दौड़ाती हुई ठंडक। मेरी जिंदगी का एक पल था वहां। मैं डर रहा था कि यह अनुभव इतना शक्तिशाली है कि अगर मैं झिझक कर पीछे हट जाऊं तो कुछ हिस्सा हमेशा खाली रहेगा। लेकिन मैंने कदम बढ़ाया, कैमरा संभाला, सांस को गहरी खींची, और फिर वो दृश्य, डर और उत्साह का संगम मुझे जिंदा महसूस करवा गया। यहां का पैरेलल है सोकोत्रा से। दोनों जगहों पर आप प्रकृति की शक्ति के बहुत करीब हैं। एक शहर की रोशनी से दूर, एक झरने की गर्जना से दूर, एक पेड़ की छाया से दूर, मगर वही शक्ति, वही प्रतिक्रिया, वही एहसास कि आप कुछ बड़े के हिस्से हो। नंबर 8, मडीदी नेशनल पार्क, बोलीविया। यहां जंगल नहीं, एक जीवन प्रणाली है जहां इंसान छोटा सा किरदार है। मडी नेचर पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जहां जैव विविधता इतनी जबरदस्त है कि वैज्ञानिक अभी भी नए जीवों को खोज रहे हैं। कीड़े, पक्षी, औषधीय पौधे जो आधुनिक दुनिया में शायद कभी नहीं मिले हों। एक सुबह मैं वहां गया, घने जंगलों के बीच, पक्षियों की चहचहाट और मच्छरों की गुदगुदाहट के बीच। लेकिन 1 मिनट बाद कुछ सुना, एक अनजानी चीख, शायद कि तुम यहां पहुंच गए। यहां जंगल खुद आपका स्वागत कर रहा है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दे रहा है कि इसका सम्मान करो, इसे मत छेद दो। मडीदी हमें सिखाता है
कि प्रकृति के सबसे धीमे हिस्से, पीपड़ों की कंपन, छोटे कीटों की गूंज, वो असली संगीत है, वो असली कहानी कहते हैं, और ये ज्ञान आपको बदल देता है। लेकिन जंगल की सुरक्षितता की भावना भी धोखा दे सकती है, क्योंकि एक गलत कदम, एक सांप काटना, एक बारिश का तूफान सब कुछ बदल सकता है। और ये डर, वही भय जिसे आप कभी सोते समय भूल जाते हैं, यहां जिंदा हो जाता है। नंबर 7, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड्स। कल्पना कीजिए एक ऐसा टापू जहां इंसानों की मौजूदगी को सुरक्षा की तरह नहीं, बल्कि एक दीवार की तरह देखा जाता है। सेंटिनलीज लोग विश्व के सबसे अलगाववादी समुदायों में से एक हैं। वे बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे हुए हैं। उनकी इंदगियां, संस्कृतियां, भय ऑल इंटरनल है, अनसीन। मैंने पढ़ा कि वहां जाने की कोशिश करना सिर्फ आत्मघाती नहीं, बल्कि अनादर होता है। सेंटिनलीज लोग अपने द्वीप की रक्षा करते हैं, धनुष और बाण लेकर। एक लेखक ने लिखा कि उनका डर उन पर हमला कर दे, उन पर जांच कर दे, उन्हें बदल दे, और इसी डर ने उन्हें बचाया है। ये कहानी हमें सिखाती है, जब इंसान को अगला कदम उठाने की आजादी दोगी, उसे मिटा दो, उसका घर जला दो। क्या बची हो वही मानवता? क्या बाहों में डर थाम लेने से इंसान छोटा नहीं हो जाता? लेकिन हमारे दिल में क्यूरियोसिटी मरेगी नहीं। हम सोचेंगे, क्या वहां जीवन ऐसा होगा जैसा हम सोचते हैं? क्या वहां हंसी, संगीत, प्रेम होगा? ये सवाल खींचते हैं हमें आगे बढ़ाते हैं। और जैसे ही हम सेंटिनल से निकलेंगे, हमें ले चलेंगे यूरोप की एक उजड़ी हुई मानसिकता की आराधना में, जहां आत्माएं शोर करती हैं पर कोई सुनने वाला नहीं होता। नंबर 6, पोवेलिया आइलैंड, इटली। भूतों के किस्से सुनते सुने आप थक जाएंगे, लेकिन कभी किसी जगह ने इतना दिमाग घुमा दिया हो कि रात के सन्नाटों में आपकी आत्मा भी कांपे, वो है पोवेलिया आइलैंड। वेनिस के पास एक छोटा सा टापू, जिसे कभी क्वारंटीन स्टेशन, कभी चिज फैक्टर और कभी मानसिक रोगियों के आश्रय के रूप में प्रयोग किया गया। कहते हैं कि वहां जमीन रक्त से सिंची हुई है। अचानक चिल्लाहटें सुनाई देती हैं, आत्माएं भटकती हैं और छोटी सी नाव भी डरकर वापस हो जाती है। मैंने खुद सुना है कि कब्रों के बीच की हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि सांसों में धुंध उठाती है। और डर ये नहीं कि आत्माएं सच हो, डर इस बात का कि हमारी यादों की आत्माएं हों, जो हमने दबा दी हों, जिन्हें हम भूलना चाहें पर वे हमें नहीं भूलने दे। ये बात हमें मिलता है कि इतिहास जहां दर्द देता है, वहां कला और चेतना जन्म लेती है। पोवेलिया हमें दिखाती है कि कौन सी चीजें जमींदार होती हैं, मृत्यु, बीमारी, बेबसी, और हम उन चीजों को कैसे सहते हैं। लेकिन देखिए, ऐसे स्थलों की कहानी पूरी नहीं होती जब रहस्य और भी गहरा हो। नंबर 5, द ग्रेट ब्लू होल, बिलीस। दुनिया में कहीं और शायद इतना ज्यादा नीला नहीं होगा। एक विशाल प्राकृतिक चक्र जिसमें पानी इतना गहरा है कि प्रकाश भी डरकर पीछे हट जाता है। ग्रेट ब्लू होल मध्य अमेरिका के बेलीज में एक विशाल डूबे हुए क्रेटर की तरह है। अंदर जाने से पहले आपका सीना भर आता है। मैंने इस जगह पर गोता लगाया था। शुरुआत में सिर्फ शांतता थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पानी गहरा होता गया, अंधेरा, ठंड और उस आवाज का मिसिंग होना जहां आप सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुन सकते हो। यह जगह रोमांचक है क्योंकि यहां समंदर की सबसे पुरानी और सबसे अद्भुत जीवाश्म संरचनाएं हैं। शेल, कोरल रिफ्स और उन जीवों की स्कल्पचर्स जो हजारों साल की काल्पनिकता में जिंदा है। लेकिन यह स्थान भयभीत भी करता है। समुद्र के नीचे एक भूल भुलैया है जहां एक झटकेदार करंट, एक छोटी गलती, एक उपकरण की खामी सब कुछ समेट ले सकती है। नंबर 4, द नाज़का लाइन्स। पेरू आकाश से देखी गई ये विशाल रेखाएं, हाथियों, मकड़ियों, बंदरों की आकृतियां मिट्टी में खोदी, जिसका मतलब जमीन से नहीं बल्कि आकाश से महसूस होता है। यहां आप खड़े होंगे गर्म धूप में, रेत की तपिश में, लेकिन अचानक आप महसूस करेंगे कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं, ये पुकार है, मानव की खोज की पुकार कि हम कौन हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने आकाश से किसी चीज से संपर्क किया? ये साइंस हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन उनका असली रहस्य
अभी तक खुला नहीं है। क्या ये सिर्फ कला थी, धर्म, खगोलीय निर्देश या फिर एक संदेश जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं? और उसी विस्मय में जब आप सोचोगे कि इंसान कितना कुछ जान गया है, तब हम उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावनी जगहों की ओर बढ़ेंगे। नंबर 3, द कैटकॉम्स ऑफ पेरिस, फ्रांस। पेरिस के नीचे रोशनी से दूर हजारों हजार मानव कंकालों की सुरंगें, दीवारों में हड्डियां व्यवस्थित, एक तरह से अंतिम विश्राम स्थल जिसने जीवन को हंसते खेलते बिहोड़ दिया है। मैं वहां गया टॉर्च लेकर, और एक सुरंग में जब मैंने कदम रखा, एक बूढ़ी जगह जहां हर दाया बाया दीवारें हड्डियों से बनी थी, और आप महसूस करते हैं कि हर हड्डी एक कहानी है। एक जीवन था, एक मौत हुई, एक याद खत्म नहीं हुई। यहां का डर चीकट नहीं बल्कि शांति और भय का संगम है। एक अजीब सी अनुभूति के समय खत्म हो गया, लेकिन यादें बनी हुई हैं। और ये सवाल कि क्या हम मरने के बाद भी टेम्परेरी होते हैं या हमारी यादें किसी सुरंग में गूंजती हैं। नंबर 1, फुकुशिमा एक्सेंजोन, जापान। 2011 में हुआ वो तूफान और उसके बाद परमाणु आपदा। यहाँ एक शहर था, पूरी जिंदगी थी, बच्चे, खेल, हंसी, और फिर रेडिएशन की आंधी आई और सब कुछ चुप हो गया। मैं वहां गया एक गाइड के साथ, और रास्ते में सुनसान सड़कों, वीरान घरों, खिड़कियों से बाहर झांकी धूल और वनस्पति वहां बड़ी थी जैसे प्रकृति ने कहा हो, मैं फिर भी जीने की कोशिश करूंगा। लेकिन रेडिएशन की अदृश्य छाया हर चीज को बदल देती है। आप हवा नहीं देख सकते, गंध नहीं आ सकती, लेकिन पत्तियां, दीवारें, मिट्टी सब कुछ कहती हैं कि ये शहर मर गया नहीं, सिर्फ सुस्त हुए स्वप्न में है। ये जगह हमें चेतावनी देती है। तेज विकास, प्रकृति की अनदेखी, मानव लालच, कितना कुछ खोया जा सकता है। और उसी चेतावनी में जनती है प्रेरणा कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना होगा, अपने भविष्य को। दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी है। कुछ डराते हैं, कुछ सिखाते हैं। सवाल ये है, आप अगली खोज के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपको वो दिखाएगी जो बाकी सिर्फ सपनों में देखते हैं।